अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पे मैंने असरा भाभी की जो एनर्जी बॉल की रेसिपी थी ना, वो आज शेयर की है आज के व्लॉग में। और इसके अलावा कुछ मुझे गिफ्ट्स रिसीव हुए थे, वो शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और लाहौर और खाने वाल जाके मेरी क्या रूटीन रही वो शेयर करूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो जनाब यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, जिस दिन मैंने खाने वाल वापस आना था उस दिन का ये व्लॉग है। तो सुबह सुबह अस्मा यहाँ पे अंडों का सालन बना रही थी। बहुत ही मज़े का बनाया था, कुछ वेजिटेबल्स डाल के ना उसने सालन बना लिया था, क्योंकि बिल्कुल भी भूख नहीं थी। और 12 बजे का हमारा टाइम था गाड़ी का। फैसल मूवर्स से ना बिज़नेस क्लास पे हमने करवाई हुई थी सीट्स। तो भाभी कह रही थी पहले नाश्ता वगैरह कर लें और फिर आप तैयार हो जाना। तो मैंने कहा भूख तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कर ही लिया क्योंकि रास्ते में भूख लग जानी थी। तो नाश्ता वगैरह किया। और यहाँ पे अस्मा ने ना अपने कोकोनट जो है ना ये भिगो के रखे हुए हैं, वो भी कोकोनट ऑयल की ना रेसिपी बना रही है, आप उसके चैनल पे देख लीजिएगा। तो खैर फिर उसके बाद मैं तैयार श्यार हो गई थी, मैंने अपनी पैकिंग वगैरह कर ली थी, बस अब निकलने वाले हैं। और कल से आपको पता लाहौर का मौसम इतना खूबसूरत हुआ था ना, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और अभी भी इतना ठंडा ठंडा मौसम था। और एसी तो दूर की बात, अब तो पंखों के नीचे भी नहीं बैठा जा रहा था, मतलब इतना अच्छा मौसम था वहाँ पे। तो खैर खानेवाल में भी अब अच्छा हो गया मौसम, अब तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं रही, अब सर्दियाँ आ रही हैं। सर्दियाँ कह रही हैं कि मैं भी बस आ ही गई हूँ। तो बस फिर उसके बाद मैंने सामान वगैरह भाई ने रखा गाड़ी में, वो हमें स्टेशन कह रही हूँ, वो टर्मिनल पे छोड़ने जा रहे थे। स्टेशन तो रेलगाड़ी के होते हैं। तो कह रहे थे मैं आपको बिठा आता हूँ। तो बस अभी सामान वगैरह रखेंगे और फिर चल पड़ेंगे अपनी मंजिल पे वापस। और तकरीबन 5 दिन मेरा टूर था, 5 दिन का। मतलब हम पिछले ट्यूसडे को आए थे और मंडे को मेरी वापसी थी, यानी कि आज आप जो व्लॉग देख रहे हैं ये भी आई थिंक ट्यूसडे का ही व्लॉग होगा, और ट्यूसडे को ही हम गए थे। तो खैर फिर उसके बाद सामान वगैरह रखा यहाँ पे और फिर हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं फैसल मूवर्स के टर्मिनल पे, क्योंकि हमने बिज़नेस क्लास कराई थी तो फिर हमने वहीं पे उतरना था। जो फ्रंट पे होती हैं ना सीट्स, वो थोड़ी महंगी होती हैं, लेकिन ये है कि वो सीट्स थोड़ी खुली होती हैं, बंदा इजीली बैठ के चला जाता है। तो इस दफ़ा 2 सीट्स करवाई थी, एक अबिहा की थी और एक मेरी। मैंने कहा अब इजी होकर जाएंगे, क्योंकि अबिहा के बाबा अगर होना साथ तो फिर हम 2 सीट्स पे भी एडजस्ट कर लेते हैं हम तीनों। लेकिन मैं अकेली थी तो मैंने कहा एक सीट पे हम दोनों कैसे एडजस्ट करेंगे, मुश्किल होगा। तो बस फिर उसके बाद हम बैठ गए थे, गाड़ी चलने वाली थी और भाई जा चुका था हमें बैठा के। और अभी भी ना हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। अबिहा ने तो अपना सफ़र खूब इंजॉय किया, क्योंकि इसको टैब मिल जाती है और वहाँ पे वो गेम्स खेलती है, कभी कार्टून देख लेती है और कभी कुछ जो भी वो उसका दिल करे वो कर लेती है यूज़। क्योंकि बिज़नेस क्लास का एक ये फ़ायदा होता है कि इसमें पानी की एक एक बॉटल आपको फ्री में मिल जाती हैं। फ्री में तो नहीं मिलती, खैर सीट्स जो महंगी होती है तो इसलिए एक एक बॉटल दे देते हैं, और पीछे वालों को वो सिर्फ एक एक गिलास देते हैं। और दूसरा ये कि बिज़नेस क्लास में खाना भी दिया जाता है, स्नैक्स दिया जाता है, खाना तो नहीं होता। वो उसमें एक छोटा सा बर्गर होता है और एक वो छोटी सी उन्होंने ब्राउनी डाली होती है, बस ये 2 चीज़ें होती हैं। तो लेकिन ये है कि इनका ठीक होता है, काबिले ईट होता है, मतलब आप ईट कर सकते हैं मतलब खा सकते हैं। बस फिर हम आने वाले पहुंच चुके थे फाइनली, 3.5 घंटे का सफ़र था। फिर अबिहा के बाबा हमें लेने के लिए आ गए थे। तो अबिहा कह रही थी मैंने तो रिक्शे पे जाना है, क्योंकि बाइक पे तो बैग के साथ नहीं ना जा सकते थे। फिर मैं और अबिहा रिक्शे पे बैठ गए थे और अबिहा के बाबा जो है वो बाइक पे साथ साथ आ रहे थे। तो ये था मेरा मंडे का व्लॉग, मतलब मंडे की रूटीन थी। नेक्स्ट रूटीन जो है ना वो फिर ट्यूसडे की, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। जब मैं घर पहुंची ना तो मेरा पार्सल आ गया था, यहाँ पे फ्रेश वगैरह हो गए थे, खाना शाना खा लिया था। अच्छा, ये पार्सल ना मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने भेजा है। वो कह रही थी कि मैं मदीना से होके आई हूँ, उम्रा करके आई हूँ। तो वो कह रही थी कुछ गिफ्ट्स लाई हैं वो मेरे लिए। तो मैंने तो उनको काफ़ी कहा था कि नहीं आप रहने दें, लेकिन उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया। तो फिर मैंने कहा चले भेज दें, फिर चले खोलते हैं देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें एक अबाया था और बाकी थोड़ी सी चीज़ें थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अबाया अच्छा था, प्यारा था, सऊदीया से उन्होंने वो मेरे लिए लेकर आई थी, और साथ में स्टॉलर भी था। फिर किसी दिन ना डिटेल के साथ दिखा दूँ, अभी तो बस मैंने खोल के देखा ही था। जब मैं पहनूंगी ना फिर मैं आपको ना इसका फुल लुक दिखा दूँगी। साथ में ये ब्लैक कलर का स्टॉलर भी था, और इसके अलावा चॉकलेट्स थी, खजूरें वगैरह थी। अच्छा, इनका चैनल भी है और जायशा इब्राहिम के नाम से ना, तो उसका लिंक मैं शेयर करूँगी। आप लोग ये ना समझिएगा कि उन्होंने गिफ्ट्स भेजे हैं तो इसलिए चैनल की प्रमोशन कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि आप मेरे चैनल की बेशक वीडियो में नाम ना लीजिएगा, आप बस मैंने आपको अपनी मोहब्बत से प्यार से ही भेजे हैं। मैंने कहा चले ठीक है, लेकिन मैंने अपने तौर पे मैंने इनका चैनल विज़िट किया तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई है और अच्छे व्लॉग्स हैं इनके चैनल पे, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि आप लोगों को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए। वैसे इन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा था सपोर्ट करने के लिए ना, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि जो डिज़र्व करते होंगे ना मैं उनके चैनल ज़रूर इंशाल्लाह फ्री में शेयर किया करूँगी सबके साथ। साथ में फेयर एंड लवली थी, मैंने कहा मैं तो फेयर एंड लवली यूज़ नहीं करती और चले अस्मा को दे दूँगी, अस्मा यूज़ कर लेती होती है कभी कभार। तो बस अब नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है और आज अभिया को स्कूल भी भेजना था। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और अभी तकरीबन सुबह 6 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैंने कहा पहले इसको ना नाश्ता करवा देती हूँ, फिर इसका लंच बॉक्स भी रेडी करती हूँ। तो मैंने क्योंकि घर में कोई ग्रॉसरी वगैरह नहीं थी, सब कुछ ख़त्म हुआ था। आपको पता है जब कहीं गए हों तो फिर वापस आके नए सिरे से सारा कुछ स्टार्ट करना पड़ता है। तो मेरे पास ये फ्रोज़न रोल, पैटी और समोसे ये आपके साथ मैंने शेयर किए थे, ये पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो इसको एयर फ्राई करके ना, तो अब यहाँ को लंच बॉक्स में आज यही दे देती हूँ, कल कुछ फ्रेश अच्छा सा बना दूँगी, क्योंकि फर्स्ट डे था ना आज। तो हल्का सा मैंने ऑयल ग्रीस किया एयर फ्रायर में, मैंने कहा बना दूँगी। ऑयल इसको अगर वो डीप फ्राई करें ना तो काफ़ी ऑयल चला जाता है इनके अंदर। तो बस मैंने हल्का सा ऑयल लगा के तो फिर मैंने इसको रख दिया था 10 मिनट के लिए। दोनों साइड्स पे ना ये पक जाते हैं, बड़े अच्छे से कलर आ जाएगा। अभी मैं आपको ना दिखाती हूँ इसका फाइनल रिजल्ट भी। और उसके बाद मैंने कहा चले अभी को नाश्ते के लिए फिर जो है वो अंडा बना देती हूँ। अंडा भी एक ही था फ्रिज में और ब्रेड भी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसको लंच के लिए तो वो चीज़ें दे दूँगी, लेकिन खाने के लिए अंडा पराठा बना देती हूँ। तो छोटा सा मैंने पराठा यहाँ पे लिया है, वो बना दूँगी और साथ में अंडा लगा के ना, तो बड़ा मज़े का बनता है। रोल करके ना बच्चे खा लेते हैं, उसमें केचप थोड़ा सा लगा देना अगर, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इतनी देर में आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सके। इतनी मसरूफियत के बावजूद भी मैं डेली व्लॉग आपके लिए शेयर कर रही होती हूँ, इतनी मेहनत से, इसलिए आप लोग ज़रूर लाइक किया करें। और यहाँ मैं अंडा बना के ना साथ ही पराठा दूसरी साइड पे लगा दूँगी। अंडा जो है ना वो पराठे के साथ चिपक जाएगा और फिर बस इसको दोनों साइड्स पे पका के और रोल कर दूँगी। और कुछ लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि आपने ये जो जंग लगी हुई है इसके बारे में कोई बात नहीं की। मैं इंस्टा पे पोस्टें वगैरह शेयर करती रहती हूँ और आप लोग जानते हैं कि वाकई हालात तो दुनिया के बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो दुआ किया करें अल्लाह ताला बेहतरी करे हम मुसलमानों के लिए। मुसलमानों पे काफ़ी जुल्म हो रहा है, तो वीडियोज़ मैं देखती रहती हूँ, न्यूज़ भी सुनते हैं ना, तो दिल को कुछ होता है जब भी वीडियोज़ वगैरह देखते हैं। और दुआ ही कर सकते हैं हम लोग, और कर भी कुछ नहीं सकते। आप लोग जानते ही हैं सब कुछ आपके सामने ही है, तो बस दुआ करें अल्लाह ताला बेहतरी करे, मुसलमानों पे रहम फरमाए और जल्द से जल्द जो है वो अमन व सलामती वाले हालात जो है ना वो पैदा हो जाएं, आमीन। तो बस फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये कनौर का जो केचप पड़ा हुआ था ना ये लगा दिया था, डाल दिया था, और इसको रोल करके ना मैं बिया को दे दूँगी खाने के लिए। वैसे ये बच्चों को ना लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं, अगर आपके बच्चे अंडा पराठा शौक से खा लेते हैं। तो बिया को मैं कभी ये लंच बॉक्स में दूँ ना तो ये खा के नहीं आती, पता नहीं इसको शायद लगता है कि वो ठंडा हो जाता है तो मज़े का नहीं रहता, तो फ्रेश जो है ना वो ये खा लेती है। तो मैंने कहा चले अभी नाश्ता तो चले कर लेना। नाश्ता भी नहीं ये करती, पता नहीं इसकी इतनी बुरी आदत है ना, उठ के कुछ भी नहीं खाती, लेकिन इसके बाबा ज़बरदस्ती इसको नाश्ता करवाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब मैंने इसका नाश्ता वगैरह रेडी कर लिया, लंच बॉक्स भी रेडी हो गया, इसको भी तैयार कर दिया, तो फिर इसकी टीचर का मुझे मैसेज आ गया कि मैं आज स्कूल नहीं जा रही, बिया को कल भेजिएगा। मैंने कहा आप पहले बता देती, मैंने तो उसको अब रेडी कर दिया था। तो कह रही थी कि एमरजेंसी आ गई थी, बस इस वजह से मुझे छुट्टी करनी पड़ी आज। तो क्योंकि बिहा का पहला दिन था ना, ये ना हो मैंने कहा वो टीचर ना आए, क्योंकि ट्यूशन पे तो वही टीचर है ना इसकी, तो टीचर ना आई तो फिर ऐसे कंफ्यूज हो जाएगी, घबरा जाएगी कि मैंने कहाँ जाना है, उसको कुछ पता भी तो नहीं है फर्स्ट डे, फिर बच्चे को नहीं पता चलता ना। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, फिर कल चली जाएगी। तो इसलिए आज फिर उसको छुट्टी करवा दी, लेकिन ट्यूशन जाएगी। उसकी टीचर कह रही थी आप ट्यूशन भेज देना उसको लाजमी, तो ट्यूशन पे उसको काम वगैरह करवा देंगे। मैंने कहा चलो सही है। फिर उसके बाद फिर मैंने घर के काम शाम किए हैं, नाश्ते वगैरह की तैयारी यहाँ पे शुरू की। आटा गूंदने वाला था, आटा गूंदा है, अभी सालन भी बनाने वाला है। कल तो बाजी की तरफ से खाना आ गया था, दाल चावल उन्होंने भेजे थे, हम लोगों ने वही खा लिए थे, क्योंकि मैं आते साथ ही तो ना खाना बना सकती थी, इतनी थकावट हुई होती है, कहाँ दिल करता है खाना शाना बनाने का। तो उसके बाद फिर मैंने आटा गूंदा, और आटे के ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ, इससे ये है कि वो ड्राइनेस नहीं आती, खुश्की जो होती है ना वो नहीं आती। फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैंने कॉफ़ी की रेसिपी शूट की, आपने मेरे कुकिंग चैनल पे देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो आलिया बशर फूड्स पे देख लीजिएगा, क्योंकि अब मैंने कुकिंग चैनल पे दोबारा से काम करना शुरू कर दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह।
आलिया मुबशर फूड्स पे। कमेंट के साथ ना मैंने पिन किया हुआ है अपना चैनल का नाम, तो वहाँ से लिंक पिन किया हुआ ना, आप वहाँ पे जाके ना मेरे कुकिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया तो। वहाँ पे इंशाल्लाह रेसिपी ज़रूर लगाया करूँगी, अब वीक में ना 2 रेसिपी ज़रूर आएंगी इंशाल्लाह। उसके बाद फिर घर के काम शाम करवाए, मेरी हेल्पर भी आ गई थी क्योंकि घर बहुत मैसी था, और सफाई वगैरह करवाई। ये देखें, तो फाइनली सारा घर क्लीन हो गया था, तो मैंने कहा चले फिर हेल्दी बॉल, ये एनर्जी बॉल जो है ना, इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि आप लोगों ने इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी। तो मैंने कहा चलें, इसके लिए मैंने ये ना ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिनमें पिस्ता है, काजू हैं, बादाम हैं, इसके अलावा अखरोट हैं। तो ये मैंने तकरीबन एक एक मुट्ठी लिए हैं, 2-2 टेबल स्पून ले लें आप ये सारे ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि ये बनता ही ड्राई फ्रूट से। मैंने अपने तौर पे ना इसमें थोड़ा सा एडिशन किया है, जैसे कि मैंने फूल मखाने भी मैंने कहा मैं डालूंगी, इसके अलावा खजूरें इसमें डलती हैं। तो खजूरों को ना मैंने पानी में इसलिए भिगोया था ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि खजूरों से ही इसकी बॉल की शेप बनेगी। तो खजूरों को थोड़ी देर भिगो के ना उसके बाद ये सॉफ्ट वाली अगर आप ले लेंगे तो फिर भिगोने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने 10 से 15 खजूरें लेकिन उनकी गुठलियाँ निकाल के ना सेपरेट कर लेनी है। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, एक तो मज़े के बनते हैं, दूसरा ये कि ये हेल्दी भी हैं, एनर्जेटिक हैं, क्योंकि अगर आप ये खाएंगे ना, आप एक बॉल डेली खा लेना, मैं कहती हूँ कि आप 2-3 महीनों में ना आपके सारे जो कमर के दर्द हैं, इसके अलावा पट्ठों के जोड़ों के दर्द हैं, और अगर आप एनर्जेटिक फील नहीं करते ना, आप करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एनर्जी होती है ड्राई फ्रूट्स में। लेकिन यह कि एक ऐसा ना समझिएगा कि एक बॉल खा लेंगे तो हम आइंस्टाइन या सुपरमैन बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपने 2-3 माह ये यूज़ करना है, फिर इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। तो सबसे पहले मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को ना रोस्ट किया हल्का सा मक्खन के अंदर। मैंने मक्खन यूज़ किया, आप इसमें देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून देसी घी के अंदर ना सारे ड्राई फ्रूट्स को आपने रोस्ट कर लेना हल्का सा। रोस्ट करने से ये होगा कि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ओट्स डाले हैं, क्योंकि असरा भाभी ने जो रेसिपी बनाई थी ना, उन्होंने ओट्स का भी यूज़ किया। 1 कप मैंने यहाँ पे ओट्स लिए हैं, इनको ड्राई रोस्ट करेंगे, और 1 कप ही मैंने फूल मखाने डाल दिए हैं। इन दोनों को ड्राई रोस्ट करना है। और जब फूल मखाने आप तोड़ के देखेंगे ना, अगर वो तोड़ने से वो पाउडर सा बन रहा होता है ना, मतलब इतने आपने सॉफ्ट करना है इनको, सॉरी रोस्ट करना है, तो फिर आपने इसको उतारना है, वरना आपने रोस्ट करते जाना। हल्की फ्लेम पे ना आप पास खड़े होकर रोस्ट कीजिएगा। अच्छा, ये जो एनर्जेटिक मैंने एनर्जी बॉल बनाया है ना, ये बच्चों को भी आप दे सकते हैं, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं, स्टडी करते हैं, या जिनकी आई साइट वीक है, उनके लिए भी अच्छा है। और इसके अलावा न्यू बॉर्न बेबीज़ की जो मदर्स होती हैं, मतलब जिनके न्यू बच्चे होते हैं, वो भी खा सकती हैं इसको। यहाँ पे मैं तोड़ के देख रही थी, वो नहीं टूट रहा था, फिर मैंने इसको दोबारा रोस्ट किया, तो वो भी खा सकती हैं। और इसके अलावा इंशाल्लाह मैं पंजीरी की रेसिपी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी, उसकी भी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, लेकिन असरा भाभी के एनर्जी बॉल की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैंने ये फ़ौरन से बनाए हैं। और मुझे भी एनर्जी की बहुत ज़रूरत थी, मैंने अपने लिए ये बनाए हैं, और अबीहा और इसके बाबा को भी मैंने कहा था दे दिया करूँगी अगर वो खाएंगे। तो अबीहा ने तो नहीं खाने, मुझे पता है उस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करती। फिर चॉपर के अंदर हमने ना सारी चीज़ों को पीस लेना, ओट्स, फूल मखाने और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे ना, उन सारी चीज़ों को हमने वो ना पाउडर सा बना लेना है। अगर आप मोटा रखना चाहें मोटा भी रख सकते हैं। तो मैंने इसमें ना थोड़ा सा कद्दूकश किया हुआ ना नारियल भी शामिल किया। कुछ चीज़ें मैंने खुद से शामिल की हैं, जैसे नारियल हो गया, फूल मखाने, क्योंकि फूल मखानों के इतने फ़ायदे हैं कि ये गोश्त से भी ज़्यादा इनमें ताकत होती है। तो नारियल भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद मैंने खजूरें डाली हैं, और खजूरें डाल के ना आपने दोबारा ब्लेंड करना है। और अगर आपको लगे ना कि ये लिक्विड थोड़ा नहीं है, मतलब लड्डू नहीं बन रहा पिन्नी सी, तो फिर आप इसमें ना मज़ीद खजूरें भी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ी खजूरें डाली थी, जितनी आपने देखी ना, इतनी डाल के मैंने उसको लड्डू बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना ड्राई सा था। फिर मैंने ना उतनी ही मज़ीद खजूरें डाली, तकरीबन इसमें 20 से 25 खजूरें डली हैं। तो फिर मैंने उतनी दोबारा खजूरें डाल के ना उसको दोबारा ब्लेंड किया। फिर ये थोड़ा लिक्विड सा बना था, या फिर थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी का डाल लें आप, तो फिर ये ना मतलब बॉल बन रही थी, वरना नहीं बन रहा था। ये ना हो आप कहें कि हमने सेम क्वांटिटी यूज़ की लेकिन हमारी बॉल्स नहीं बनी, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप मज़ीद खजूरें ना ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐड करनी पड़ी है। मैंने इसलिए नहीं शेयर किया, वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, तो इसलिए। तो ये देखें जी, हमारी बॉल जो है ज़बरदस्ती तैयार हो गई है। तो ये सर्दियों के हवाले से बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ये बच्चों के लिए आप बना के रखें। जैसे पिन्नियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ना, ये वाली जो रेसिपी है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और हम मदर्स के लिए, हम जो हाउस वाइफ्स हैं उनको कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो सारा दिन काम लगी रहती हैं, अपना परवाह ही नहीं करती, अपना ख्याल नहीं रखती हैं। आप लोग बनाएंगे ना, 1 महीना आपका आराम से गुजर जाएगा, फिर अगले महीने फिर बना के रखें, 2-4 महीने यूज़ करें आप, इंशाल्लाह आप एनर्जेटिक फील करेंगे। और इसके अलावा वेट लॉस वाले जब उनका क्रेविंग होती है ना उनको मीठे की, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये खाएंगे ना, एक तो उनका इससे वज़न भी नहीं बढ़ेगा, नेचुरल चीज़ें हैं, इसमें हमने कोई शुगर या इस तरह की कोई चीज़ ही नहीं डाली।
तो इस तरह उनका पेट भी भरा रहेगा, उनकी मीठे की क्रेविंग भी दूर हो जाएगी, क्योंकि ये खाने से ना आपको दूसरे मीठे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें खजूरें हैं मीठे के तौर पे, नेचुरल है। तो ज़्यादा नहीं खाना, वेट लॉस वाले इसको हाफ़ ले सकते हैं डेली, और दूसरे लोग जो हैं वो डेली एक खा सकते हैं। आप इसको दूध के साथ ले सकते हैं, वैसे ही आपका जब मीठा खाने को दिल करे तब खा सकते हैं। बच्चों को बना के दें, बड़ों को बना के दें, और इंशाल्लाह आपको ना ज़रूर फ़र्क महसूस होगा। और आपने इसको डेली बेसिस पे यूज़ करना है। ख़ास तौर पर जो मदर्स हैं वो लाजमी बनाएं, अपने घरों में बना के रखें। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आ गई होगी क्योंकि आप लोगों की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, और मैंने ना चीज़ें पहले ही मंगवा के रखी थी, मैंने बनानी थी, लेकिन फिर असरा भाभी ने भी बनाई, मैंने कहा चले मैं अभी जाके ना बनाऊँगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी रेसिपी। आप लोग भी बनाइएगा, फिर इंस्टा पे मुझे पिक्चर सेंड कीजिएगा, मैं देखूँगी आप लोगों ने कैसे बनाए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा कुकिंग चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। पंजीरी की रेसिपी कुकिंग चैनल पे ही आने वाली है, इसलिए उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।